की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं हमारे लिंगियो को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ 3 क्रिस्टल को लाइट अप कर पाया होता है और मन में कहता है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है मैं भला 3 क्रिस्टल को ही क्यों लाइट अप कर पाया, मुझे लगा मैं 5 से 6 तो डायरेक्टली कर दूंगा, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा राइज करने के लिए ही बना हूँ और ऊपर तक चोटी तक पहुंचने के लिए बना हूं। जब 4 क्रिस्टल को लाइट अप करता है सभी लोग कहते हैं जरा देखो लिंगियो ने तो 4 क्रिस्टल को लाइट अप कर दिया, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो कहता है खैर जो भी हो मैं 5th क्रिस्टल को लाइट अप करने की कोशिश तो कर रहा हूँ बट मैं बड़ी मुश्किल के साथ इसको सेंस कर पा रहा हूँ, मैं शायद उसको कर सकता हूँ बट मैं फिर भी नहीं कर पा रहा। 5th क्रिस्टल को ढूंढना सेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं उसको नहीं कर सकता। तो साथ वाले लोग भी कहते हैं जरा वहां देखो क्या वो लड़की तो बहुत ज्यादा कमाल है। यूं भी दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे सभी बच्चे उस लड़की के बारे में बात करे बट बच्चे और किसी की तरफ नहीं बल्कि लेडी आन की तरफ देख रहे होते हैं। ये वही लड़की है जिसने यहाँ पे येंगी की जान बचाई थी लिंगियो से जब लिंगियो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। लेडी आन ने वहां पे दिखाते 5 क्रिस्टल को लाइट अप कर दिया होता है और सेंस कर लिया होता है। 5 क्रिस्टल को सेंस करना उसे लाइट अप करना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बड़ी जीनियस है, जीनियस से भी ऊपर आती है, काफी ज्यादा पर रेयर मान लो क्योंकि रेयर जो होते हैं ना जो जीनियस से भी ऊपर आते हैं तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और एल्डर से बात करते हैं और कहते हैं कि तो वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग गर्ल है। तो साथ वाले मोटे एल्डर भी कहते हैं हाँ ये लड़की में वाकई बात कुछ खास है और वो कहते हैं वाइस प्रिंसिपल जू मुझे लगता है आपको इस लड़की को अपना पर्सनल डिसाइपल के तौर पे चूज कर लेना चाहिए। प्रिंसिपल जू कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये लड़की जो है ये इंटरनल हेवन हाउस से है और ये काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी लड़की है। 100 ईयर्स में भी कभी कभार ही ऐसा होता है कि सालों में एक ऐसी जो लड़की है वो उभर के आती है और कभी कभार ही सालों में एक बार ऐसी लड़की देखने को मिलती है। हमारा ये जिंदगी भी बहुत ज्यादा शौक होता है और काफी ज्यादा अमेज भी होता है कि यार कमे मतलब बहुत ज्यादा ही कमाल की बात है कि इस लड़की ने 5 क्रिस्टल को सेंस कर लिया। उसके साथ वाला लिन होंग कहता है कि हे क्या तुम वाकई में खुश हो लेडी एन से, पता है लेडी एन उसके घर की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की मानी जाती है। तो हमारा ये सिंह ही कहता है खैर हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए था, अपने पे ध्यान देते हैं और सेंस करने की कोशिश करते हैं। जब सबकी बारी हो जाए तो सभी लोग वहाँ पे सेंस करते हैं, कुछ कहते हैं 3 क्रिस्टल को सेंस, 3 से ऊपर कोई जा ही नहीं पाता, कोई 3 कोई 2 कभी कोई 1 या कोई कर ही नहीं पाता ठीक से। जैसे एक जो बड़ी फैमिली का लड़का होता है वो हमारे हीरो को वो कहने लगता है यानी कि तुम कचड़ा हो बेकार हो तुम क्या ही करोगे, तुम तो ट्राई तुम्हें तो यहाँ पे ट्राई नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे जैसे जो बेकार फैमिली के कचड़े लोग होते हैं ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, तुम तो ये रह नहीं दो, तुम पास नहीं हो पाओगे। जबकि लिनोंग कहता है ये जिंगी चलो ना यहाँ पे इनकी बातों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपनी जो क्रिस्टल है ना उनको सेंस करने की कोशिश करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 3 या 3 से ज्यादा क्रिस्टल को लाइट अप करूं। वो दोनों ही एक साथ आगे बढ़ के ना क्रिस्टल को लाइट अप करते हैं। वहाँ पे 2 एल्डर्स होते हैं क्योंकि वो जानते होते हैं कि लिन होंग और ये जिंगी दोनों ही गरीब परिवार से हैं। तो वो कहते हैं उन दोनों के बारे में बात करते हुए कि हमारे पास ये 2 लास्ट आखिरी कंटेस्टेंट बचते हैं और ये दोनों ही कंटेस्टेंट जो है ना ये दोनों ही बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हैं। लगता नहीं कि यहाँ पे इनकी बैटल को या इनके सेंस करने को देख के हमें कोई फायदा होने वाला है क्योंकि इससे टाइम वेस्ट ही होगा। ये 2 बच्चे बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हैं, खैर इन दोनों को से हमें कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं है वैसे भी। तो साथ ही यहाँ पे दोनों ही एल्डर उनकी बकवास कर रहे होते हैं और उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, हमें तो देख के फायदा नहीं है। जब लिनहोंग अपना कमाल दिखाता है और वहाँ पे 3-4 क्रिस्टल को सेंस कर लेता है तो वो कहता है कि कमाल है, मैंने यहाँ पे 3 क्रिस्टल को सेंस कर लिया, वाकई में तो कमाल ही कर दिया। तो यहाँ पे एल्डर भी कहते हैं वाइस प्रिंसिपल जो कि ये कमाल है, अच्छी बात है। पता नहीं था कि कुछ ज्यादा ही गरीब परिवार से ऐसे टैलेंटेड लड़का जो कि छुपा हुआ है गरीब परिवारों में से वो वहाँ पे उभर के आएगा और अपने आप को शोन अप करेगा, ये तो वाकई में टैलेंटेड बच्चा है। वो अपनी लिनहोंग जो होता है ना अपने क्रिस्टल 3 क्रिस्टल को लाइट अप करने के बाद जो खुशी मनाने लगता है और कहता है ये जिंगी जरा देखो मैंने तो कमाल कर दिया। बट जब वो साइड में देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये जिंगी कि ये कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। ये जिंगी वहाँ पे एक भी क्रिस्टल को लाइट अप नहीं कर पाया होता और काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। तो लिनहोंग कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पे किसी भी क्रिस्टल को क्यों नहीं लाइट अप कर पाए, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये जिंगी क्या हो गया तुम्हें। तो साथ ही यहाँ पे ये होता है वो हंसना चालू कर देता है और कहता है हाँ हाँ जरा देखो तो ये क्या कचड़ा है, मैंने इस जैसा कचड़ा जिंदगी में नहीं देखा, एक सिंगल सोल क्रिस्टल को भी लाइट अप नहीं कर पाया, इसके जैसा कचड़ा तो दुनिया में नहीं देखा। तो प्राइस प्रिंसिपल जो जू होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पावर्स को रिलीज करते हैं तो उसे एक तो क्रिस्टल तो ग्लो ही हो जाता है, बट जरा देखो इस बच्चे ने नहीं कर पाया। धीरे धीरे करके सभी एल्डर जो होते हैं ना हमारे ये जिंगी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं और बहुत ज्यादा ही बकवास करने लगते हैं। तो यहाँ पे लिंग्यू कहता है तो यहाँ पे स्टार अकेडमी में आने ही नहीं चाहिए था, हेवनली स्टार अकेडमी तुम्हारे जैसे कचड़ा लोगों के लिए नहीं है, तुम्हें तो अभी यहाँ से भाग के इस जगह से चले जाना चाहिए। सिंह को सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही होती है ना वो क्रिस्टल को सेंस करने में नहीं हो रही होती बल्कि उसे यहाँ पे लोगों की बकवास सुनने में हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे वो ठीक से
कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे बार-बार वही बातें आ रही होती है याद में। तो बहुत सारे लोग उसे कचड़ा कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं घर चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये वो फलाना-ढिमका। बुरे ख़्यालों को साइड में रखता है। उसका दोस्त लिन होंग कहता है, ये ज़िंगी थोड़ा रिलैक्स करो, तुम्हें यहाँ पे ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं। ये ज़िंगी कहता है, बट मैं क्रिस्टल को सेंस नहीं कर पाया। क्रिस्टल को मैं सेंस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है मैं उन्हें यहाँ पे लाइट अप भी नहीं कर पाऊँगा। लगता है जैसे मैं हारने वाला हूँ। तो लिन होंग कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं हारोगे, मैं यहाँ पे चीयर करूँगा। ये ज़िंगी कह रहा होता है, खैर मैं यहाँ पे सोल क्रिस्टल को यहाँ पे सेंस नहीं कर सकता तो भला मैं क्या ही करूँगा, तुम चीयर भी कर रहे हो तब भी मैं सेंस नहीं कर पाऊँगा। तो लिन होंग कहता है नहीं, तुम कर सकते हो, बस एक बार दोबारा कोशिश करो, तुम यहाँ पे कुछ भी कह लो। ज़िंगी, मैंने पहले भी तुमको कहा है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा ख़ास इंसान लगे और मुझे लगा कि वाक़ई में तुम वाक़ई में ख़ास हो और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त बना। ये भी लगता है कि तुम वो इंसान तो बिल्कुल नहीं हो जो आसानी के साथ यहाँ पे हार मान लेता है। तुम हार नहीं मान सकते क्योंकि मैंने तुम्हें हार मानते हुए नहीं देखा, तो अभी भी क्यों हार मान रहे हो? कोशिश करो और आगे बढ़ो और उन लोगों के जो ना इग्नोर कर दो, जो लोग तुम्हारे ऊपर ना बकवास कर रहे थे, तो उन लोगों को भी इग्नोर कर दो, अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। याद रखो कि आखिर तुम स्टार अकेडमी में क्यों आए हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, उसको भी याद करो जिससे तुम्हें यहाँ पे आगे बढ़ने की उम्मीद मिलेगी। तो ये ज़िंगी को भी उम्मीद मिल जाती है, वो याद करता है कि वो स्टार अकेडमी में ज्वाइन क्यों हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत और पावर लगाने के बाद दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उसके बॉडी से चारों तरफ से एनर्जी रिलीज़ होने लगती है। लिन होंग कहता है वाक़ई में ये ज़िंगी का प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा है, तो लिन होंग भी कहता है पे जो हमारा लिंग यू होता है वो भी कहता है कि लड़का तो यूज़लेस ही है, खैर कितने भी एनर्जी को क्यों ना रिलीज़ कर दे, इससे हो ही नहीं पाएगा। तो ये ज़िंगी भी कहता है नहीं, मैं करके दिखाऊँगा, मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं क्रिस्टल को तो लाइट अप करूँगा। तो साथ ही वहाँ पे धीरे-धीरे करके जो होते हैं ना क्रिस्टल लाइट अप करना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल जो होते हैं ग्लो अप हो रहे होते हैं। तो कहता है कमाल है ये ज़िंगी, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो यहाँ पे 3 क्रिस्टल को लाइट अप कर दिया है ऑलरेडी, तुम तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो साथ ही प्रिंसिपल ज़ू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश होते हैं। बच्चा भी टैलेंटेड है जो कि यहाँ पे पहले नहीं कर पाया, बट अब धीरे-धीरे करके कर रहा है क्योंकि उसे उसके दोस्त का हौसला मिला है। लिंगियो जो होता है ना उसको दिखाते हैं, वो कहता है कि ये क्या है, ये कचड़े जैसे इंसान भी ऐसे क्रिस्टल को लाइट अप कर सकता है। खैर जो भी हो, ये बच्चे ने थोड़ी क्रिस्टल को लाइट अप कर दिया होगा। कहता है चलो देख ही लेते हैं कि आखिर इस बच्चे ने कितने क्रिस्टल को लाइट अप किया है। वो गिनना चालू करता है और कहता है 1 2 3 4 और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या 14 क्रिस्टल भी इसने लाइट अप कर दिया है, मेरे बराबर आ चुका है, मैंने भी 4 क्रिस्टल को लाइट अप किया था, इसने भी 4 क्रिस्टल को लाइट अप किया है। लिनहोंग कहता है इजिंग, ये तो काफी ज्यादा कमाल है रे, तूने तो काफी ज्यादा कमाल कर दिया, क्रिस्टल को लाइट अप करना तू तो मेरे से भी आगे निकल चुका है। जिंगी को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे थोड़ा सा सांस लेता है और फिर कहता है मन के अंदर कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे सेंस कर पा रही है सारे क्रिस्टल को, ज्यादा क्रिस्टल को ठीक से सेंस नहीं कर पा रहा, पर जितनों को मैं कर पा रहा हूँ उसको मैं सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं उसे लाइट अप कर सकूँ। मुझे बस थोड़ा सा गौर से सबको सेंस करना है। और यहाँ पे एल्डर, बड़े बड़े एल्डर जो कि देख रहे थे ये सब छुपे छुपे और ध्यान से कि आखिर जिंगी जो है ना कचड़ाई है, वह बकवास कर रहे थे। बड़े बड़े एल्डर जो कि देख रहे थे सभी बच्चों को, वो बात कर रहे थे जिंगी कितना ज्यादा बेकार इंसान है। वही सभी जो टीचर्स होते हैं तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं जिंगी तो काफी कमाल लड़का है, हमने तो शायद गलती कर दी थी हमारे यहाँ पर, वो लड़का भी यहाँ पे ठीक से जल्दी के साथ उसको 4 क्रिस्टल को यहाँ सेंस नहीं कर पाया, पर इस बच्चे ने तुरंत ही चौथे क्रिस्टल को भी सेंस कर रही है। ये बात तो कमाल है, इसने इतने जल्दी के साथ यहाँ पे 4 क्रिस्टल को सेंस कर लिया। तो साथ ही लिंगियो कहता है नहीं नहीं, ये कमीना, ये बास्टर्ड बस थोड़ा सा लकी होगा, लकी की वजह से जल्दी के साथ यहाँ पे क्रिस्टल को सेंस कर पाया, नहीं तो मैं से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ये मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। तो प्रिंसिपल जू कहते हैं ये ऐसी बात नहीं जहाँ पे तुम्हारा लक काम करता है। फिलहाल के लिए अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए वीडियो बाय।